फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको रिपब्लिक डे स्पेशल ड्रेस बनाना सिखा रही हूँ और ड्रेस हमारी है 0 साइज़ की। तो मैं आपको ये डिज़ाइन 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए भी बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें 0 साइज़ की चोली बना लेनी है। और अगर आपको चोली बनाना नहीं आता है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी। चोली बनाने के बाद अब हम घेरा बनाएंगे। तो घेरा बनाने के लिए हमें यहाँ पर वाइट कलर की वूल का यूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पर वाइट कलर की ऊन जोड़ लूँगी। तो मैंने यहाँ पर वाइट कलर के धागे को जोड़ लिया है। अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच करके फिर से अच्छे से मतलब धागे को जोड़ लूँगी, ठीक है। उसके बाद में हमें 1 2 3 4 5 चैन बना लेनी है, ठीक है। और जहाँ पर हमने चैन को जोड़ा है वहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। और डबल क्रोशिया हमें 5 चैन के बराबर तक करना है, यानी डबल क्रोशिया हमें बड़ा बनाना है। इस तरीके से धागे को खींचकर डबल क्रोशिया कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर डबल क्रोशिया हो चुका है और 5 चैन को भी हम डबल क्रोशिया मानेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हमने यहाँ पर 6 चैन बनाई है। 6 चैन बनाने के बाद में 1 2 और 3, यानी 2 चैन को छोड़ करके तीसरी जो चैन है उसके अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे। और डबल क्रोशिया में सेम साइज़ का ही रखना है। धागे को खींचते हुए डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। और सेम इसी चैन के अंदर हम एक बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम फिर से 6 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 चैन बनाने के बाद में फिर से 2 चैन छोड़ करके तीसरी चैन में हमें डबल क्रोशिया कर लेना है 2 बार। एक और सेम चैन में दूसरा डबल क्रोशिया। और फिर से हमें 6 चैन बना लेनी है, ठीक है। सेम इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6। और फिर से नेक्स्ट 2 चैन छोड़ करके तीसरी चैन में हमें डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 और ये 2 और फिर से 6 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 चैन बनाने के बाद में फिर से 2 चैन छोड़ करके तीसरी चैन में हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। और इस तरीके से मैं पूरे राउंड को कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। तो मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं राउंड को लास्ट में यहाँ पर जोड़ूंगी। तो यहाँ पर मैंने पहले 5 चैन बनाई थी, 1 2 3 4 5। और अब ये छठी चैन है। छठी चैन में हमें राउंड को जोड़ लेना है, ठीक है। तो मैं राउंड को जोड़ लूँगी। तो मैंने राउंड को जोड़ लिया है। अब मैं 1 2 3 चैन बनाने के बाद में जो ये 5 चैन बनाई थी इस चैन के अंदर मैं डबल क्रोशिया करूँगी। तो हम चैन को अच्छे से इस तरीके से पकड़ लेंगे। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है, 10 डबल क्रोशिया करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। और फिर हमें चैन बनानी है 3। अब हमें 3 चैन बनानी है, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद में अब हमें इसको कहाँ पर जोड़ना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया किया था वहाँ पर हमें जोड़ लेना है चैन को। फिर से हमें 1 2 3 चैन बनानी है। और ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है जो इसके बराबर में ही बना था, उस डबल क्रोशिया के अंदर भी हमें 10 बार डबल क्रोशिया कर लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 10 बार डबल क्रोशिया कर लिया है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पर इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्रोशिया हुक को डालकर स्लिप स्टिच करके जोड़ लूँगी और फिर एक चैन बना करके धागे को कट कर लूँगी। तो मैंने धागा कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर क्रोशिया हुक को डाल करके धागे को नीचे की ओर निकाल लूँगी और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारी पत्ती इस तरीके से बन चुकी है। तो हमें इस तरह से पत्ती को बना लेना है। अब मैं आपको एक और पत्ती बनाकर दिखाती हूँ कि हमें नेक्स्ट पत्ती किस तरह से बनानी है। अब मैं फिर से वाइट कलर का धागा यहाँ पर जोड़ूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वाइट कलर का धागा जोड़ लेती हूँ। और 1 2 3 चैन बना लूँगी। 3 चैन बनाने के बाद में ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, इस डबल क्रोशिया के अंदर यानी जो पहला डबल क्रोशिया है उस डबल क्रोशिया के अंदर मैं फिर से 10 बार डबल क्रोशिया करूँगी, जैसे कि मैंने पहले पत्ती में ही बनाया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 बार डबल क्रोशिया कर लिया है। ठीक है, फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे और जहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था उसी चैन के अंदर में यहाँ पर, ठीक है, उसी चैन के अंदर स्लिप स्टिच करके मैं यहाँ पर चैन को जोड़ लूँगी और फिर से हमें 3 चैन बनानी है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब 1 2 3 चैन बनाऊँगी और फिर नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसके अंदर मैं 10 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बार डबल क्रोशिया कर लिया है। 10 बार डबल क्रोशिया करने के बाद में अब हमें ये जोड़ लेने हैं दोनों पत्तियों को। तो लास्ट में हमें जोड़ना है, क्रोशिया हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच करके मैं यहाँ पर एक चैन बना करके धागे को कट कर लूँगी।
धागा मैंने कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर धागे को नीचे की ओर निकाल लूँगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर सेम साइज़ की दूसरी पत्ती भी बना ली है। अब मैं यहाँ पर फिर से वाइट कलर का धागा जोड़ करके सेम साइज़ की पत्ती बनाऊँगी। इसी तरह से मैं पूरे राउंड में पत्तियों को बना लूँगी। तो मैं राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने पूरे राउंड में पत्तियों को बना लिया है और ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो पूरे राउंड में पत्ती बना लेने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, आप देख सकते हो। फिर हमें पत्तियों को इस तरीके से एक के ऊपर एक इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ठीक है, ये डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, हमने एक पत्ती के ऊपर दूसरे पत्ती की हल्की सी लाइन रखी है, तभी हमारा ये डिज़ाइन इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा जोड़ूंगी और अब हम नेक्स्ट लाइन करेंगे ग्रीन कलर के धागे से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पीछे की साइड में ये वाइट कलर की चैन बनी हुई है, तो वहाँ पर हमें ये ग्रीन कलर का धागा जोड़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने धागे को जोड़ लिया है। और अब मैं यहाँ पर दो चैन बना करके इस वाइट कलर की चैन के अंदर डबल क्रोशिया करूँगी। एक डबल क्रोशिया कर लिया है, दूसरा, ये 3 4 5 6 7 8 और फिर 8 चैन बना लेंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 4 चैन बनाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ आगे की साइड से इस तरीके से दिखाई देगा। और फिर नेक्स्ट जो चैन है वाइट कलर की, उस चैन के अंदर फिर से 8 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बनाने के बाद फिर से 1 2 3 4 चैन बना लेंगे। और फिर जो नेक्स्ट चैन है उसमें फिर से हमें 8 बार डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर से 4 चैन, 1 2 3 4। ठीक है, 4 चैन और फिर से नेक्स्ट जो चैन है उसमें 8 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 4 चैन बनाएंगे, फिर से 8 बार डबल क्रोशिया। और इसी तरीके से मैं पूरे राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। चलिए, तो मैं पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है और ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब मैं नेक्स्ट राउंड करूँगी। नेक्स्ट राउंड में आगे से ही स्टार्ट करूँगी। तो पहले 1 2, ठीक है, और ये 3 चैन बनाऊँगी। और फिर चैन के अंदर, ये जो चैन है इसके अंदर 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2, तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो चुके हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो 3 चैन है उसको भी 1 डबल क्रोशिया काउंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चैन हो चुके, 3 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। ये चौथा डबल क्रोशिया और फिर 1
दो, तीन, तीन चैन बनाऊंगी और फिर से 4 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया करने के बाद में नेक्स्ट में यहाँ पर 1 बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन है इसके अंदर भी 1 बार डबल क्रोशिया, ठीक है। और ये नेक्स्ट में भी 1 बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी 1 बार डबल क्रोशिया, ठीक है। तो इसी तरह से हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। एक, नेक्स्ट में भी एक, नेक्स्ट में भी एक, ये चैन आ गई है, चैन में हमें करना है 4 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, ठीक है। और 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर से 4 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, ठीक है। और फिर ये जो सब डबल क्रोशिया है यहाँ पर भी हमें एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। नेक्स्ट में भी एक एक बार डबल क्रोशिया करना है, नेक्स्ट में भी एक बार, नेक्स्ट में भी एक बार डबल क्रोशिया, यानी हमें पूरे में एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। अब हमारी चैन आ गई है, चैन में हमें 4 बार डबल क्रोशिया करना है, फिर 3 चैन। तो पहले 4 बार डबल क्रोशिया कर लेते हैं, 2 3 4, 4 बार डबल क्रोशिया करने के बाद में 1 2 3, 3 चैन और फिर से 4 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। तो इस तरह से हमें अब नेक्स्ट में एक एक बार डबल क्रोशिया करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो मैं पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। राउंड को कंप्लीट करने के बाद में अब हमें यहाँ पर लास्ट राउंड करना है, ये हमें 1 2 3, ठीक है, यानी 4 चैन बनाएंगे हम। और यहाँ पर जो हमारी चैन वाली पत्ती है वहाँ तक हमें चैन को जोड़ लेना है, ठीक है। फिर हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया, 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 ये नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया। अब हमारे यहाँ पर चैन वाली पत्ती आ चुकी है, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 लास्ट तक यहाँ पर हमें चैन को जोड़ लेना है, ठीक है। फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 2 3 4, 4 चैन बनाने के बाद में यहाँ पर जोड़ देंगे चैन वाली पत्ती तक, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे पूरे राउंड में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक चैन बना करके धागे को कट कर दूँगी। और धागे को नीचे की ओर निकाल लूँगी
इस तरीके से। तो हमारी ड्रेस बन चुकी है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो ये हमारे 0 नंबर की ठाकुर जी की ड्रेस तैयार हो चुकी है। तो ये हमारे 0 नंबर की लड्डू गोपाल जी की ड्रेस तैयार हो चुकी है और ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। और मेरे चैनल बेबी पाल रानी को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन आप उसको भी प्रेस कर दें, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।